देखिए वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम बीमार ही की तरह लगे तो फिर खामोश रहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम सेहत याबी की तरह लगे तो जहां पे अच्छी बात लगे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। और मैदान महशर में उसका हाल देखना, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं मुख्तसर में कुछ बातें आप तक पेश करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। आज लोग कहते हैं कि नबी मिट्टी में मिलकर मर गए, क्या करते माज़अल्लाह, नबी मिट्टी में मिलकर मर गए। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जो शख्स अगर ऐसा कहे तो आप उस शख्स से कहे मेरे नबी मिट्टी में मिले नहीं है मर के। क्यों? क्योंकि जब ये जमीन जिंदा है तो नबी भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि ये जमीन गवाही दे रही है कि नबी जिंदा है, आसमान ये गवाही दे रहा है नबी जिंदा है, हजर शजर ये दोनों गवाही दे रहे हैं कि नबी जिंदा है। यानी दुनिया की हर चीज ये गवाही दे रही है नबी जिंदा है, आखिरत की हर चीज ये गवाही दे रही है नबी जिंदा है। इसका मतलब साफ हो गया, इसका मतलब साफ हो गया कि नबी जिंदा है। अगर आप हमसे पूछेंगे कि जमीन कैसे गवाही दे रही है नबी जिंदा है, तो मैं यही कहूंगा क्योंकि रब तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में जमीन को भी पैदा किया, आसमान को भी पैदा किया, दुनिया की हर चीज बनाई, आखिरत की हर चीज बनाई। तो जिसके सदक़े में बनी चीज है जब वो जिंदा है तो जिनके सदक़े में बनी है वो क्यों जिंदा ना हो। इसीलिए रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मोहम्मद तुझे पैदा करना ना होता तो मैं कुछ भी ना बनाता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। अब अगर कोई कहे कि नबी मिट्टी में मर के मिल गए तो लोगों उनसे ये कहो, और मैं आपको एक जुमला दे रहा हूं कि आप वो ना कहे जो गैरों ने कहा कि नबी मिट्टी में मिलकर मर गए, बल्कि वो कहे जो बरेली के इमाम, इमामों के इमाम, हजरतों का हजरत, आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अहमद रजा खान फाजिले बरेली व रिजवान कहते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। तो नबी जिंदा है, क्या है? नबी जिंदा है। एक बात मैं अली पर कर दूं, अली, अली वो है जो फातेह खैबर है, अली वो है जो फातेह खैबर है। यानी बहुत से लोग मिलकर जो खैबर को हिला भी नहीं सके, लेकिन वो अली जो एक हाथ से खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया। तो वो अली, इनकी शान में क्या बयान कर सकता हूँ, लेकिन कुछ बातें इनके ताल्लुक से अर्ज करना चाहता हूँ, उलमाए कराम की तवज्जो चाहता हूँ कि वो अली जो फातेह खैबर है, जो दमादे रसूल, जो शेरे खुदा, अल्लाह के महबूब, वो अली जिस पर आकाए दो जहां और रब तबारक व तआला को नाज है, वो अली जो हसनैन का बाबा है, फातिमा का शौहर है, अब्दुल मुत्तलिब का लख्ते जिगर है। वो अली, इनकी शान क्या बयान कर सकता हूँ, लेकिन मुख्तसर में अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए कहना चाहता हूँ एक बात वली पर भी कि आज ये जो महीने चल रहे हमारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, ये गौसे पाक है क्या, ये इनको कहते क्या है। मैं नबी पे कुछ बातें किया, कुछ बातें अली पर किया, अब कुछ बातें मुख्तसर में वली पर करूंगा। ये वली कौन है, ये वली होते कौन है। अब सबसे पहले अपनी जहन में एक बात बसाइए कि हुजूर गौसे पाक जो तमाम वलियों का सरदार है, ये हुजूर गौसे पाक कहते किसको है? तवज्जो के साथ, हुजूर गौसे पाक कहते किसको है? जो तमाम वलियों का सरदार है उसे गौसे पाक कहते हैं, जिसके जो राई के दाना के बराबर अपनी हथेली
हथेली पर पूरी दुनिया को देखता है उसे गौसे पाक कहते हैं। जिससे सूरज पूछ के निकलता है उसे गौसे पाक कहते हैं। जो मुर्दा को जिंदा कर देता है उसे गौसे पाक कहते हैं। जो जिसके हाथ में रब तबारक व तआला ने सारे इंसानों के दिल को उनके हाथ में रख दिया है उसे गौसे पाक कहते हैं। जो मुर्दा को जिंदा कर देता है उसे गौसे पाक कहते हैं। जो माँ के पेट में रहकर कुछ पारों का हाफिज कुरान हो जाता है उसे गौसे पाक कहते हैं। अल्लाह अकबर। जब हुजूर गौसे पाक की शान का आलम यह है। अब तवज्जो के साथ सुने, पूरी जिंदगी के साथ एक जुमला आपको देना चाहता हूँ कि जब हुजूर गौसे पाक की शान का आलम यह है कि वो पूरी दुनिया को अपनी हथेली पर राई के दाना के बराबर देखे। इनकी शान ये है कि सूरज इनसे पूछ कर निकले। इनकी शान ये है कि जब तक हुजूर गौसे पाक ना चाहे उनका नाम किसी के जबान पर आ भी नहीं सकता। तो जब हुजूर गौसे पाक की शान का आलम ये है, ये जुमला मैं पूरी जिंदगी के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जब वली की शान का आलम ये है तो लोगों फिर सोचो अली की शान का आलम क्या होगा। और जब अली की शान का आलम ये है तो फिर सोचो मेरे नबी की शान का आलम क्या होगा। और जब ये तीनों की शान का आलम ये है तो इन तीनों के बनाने वाले रब्बे कायनात की शान का आलम क्या होगा। फिर सोचिए इन तीनों के बनाने वाले रब्बे कायनात की शान का आलम क्या होगा। नबियों में हमारे नबी का कोई जवाब नहीं, अहले बैत में अली का कोई जवाब नहीं, और वलियों में हमारे गौसे पाक की कोई जवाब नहीं। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे पाक वो है जो माँ के पेट में रह के कुछ 17 पारे के हाफिज कुरान हो गए। इनकी माँ एक मर्तबा हाथ पकड़ के लेके गई, कहा उस्ताद के बाद हजरत इसको पढ़ाई है। लेकिन जैसे ही उस्ताद ने कहा, हजरत ने कहा कि पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े हैं, एक पारे पढ़ दिए, दूसरे पारे पढ़ दिए, तीसरे पारे पढ़ दिए। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते 17 पारे जब मुकम्मल कर लिए तो उस्ताद ने कहा बेटा तुम जिस मदरसे में पढ़े थे उस मदरसे में तेरा पारा और भी पढ़ लेता, तेरे पारा और भी याद कर लेता। तब हुजूर गौसे पाक कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं, हजरत मेरे उस्ताद मैं किसी मदरसे में पढ़ा नहीं हूँ, मैं किसी मदरसे में पढ़ा नहीं हूँ। वजह यह है कि मैं किसी मदरसे में नहीं पढ़ा हूँ। वजह यह है कि जब मेरी माँ झाड़ू लगाती थी तो मेरी माँ कुरान पढ़ती थी। जब मेरी माँ कोई काम करती थी तो कुरान पाक पढ़ती थी। जब मेरी माँ कोई काम या खाना पकाना या आटा सानना या झाड़ू लगाना कोई काम करती थी तो मेरी माँ कुरान पाक पढ़ती थी। ये वही वजह है कि मेरी माँ के कुरान पढ़ने की वजह से मैं माँ के पेट में हाफिज कुरान हो गया। तो इस बात से मैं तमामी लोगों को एक दर्स देना चाहता हूँ कि आज के अगर औरतें जब खाना पकाए या कोई काम करे और कुरान की तिलावत करे, कुरान की तिलावत करे तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि आज की औरतें अगर शरीयत मुस्तफा पर चलकर, सीरत मुस्तफा पर चलकर हर वक्त काम करते वक्त कुरान पाक की तिलावत करे तो उनकी शिकम से गौसे पाक पैदा तो नहीं हो सकते लेकिन गुलाम गौस जरूर पैदा हो सकते हैं। लेकिन गुलाम गौस जरूर पैदा हो सकते हैं। एक आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर लूंगा। वो बात ये है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो तमाम वलियों का सरदार है, अगर इनकी विलादत, अगर ये किसी वली की विलायत, अगर किसी वली पर इनकी मोहर ना लगे तो वो वली हो नहीं सकता। तो ये वो वली है जो तमाम वलियों का सरदार है। तो उन्होंने हमारे दरमियान एक ऐसा तोहफा भेजा। क्या भेजा? तोहफा। तो आए कटेसर वालों, आए इर्द गिर्द के इंसानों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो कि हुजूर गौसे पाक ने एक तोहफा हमारे दरमियान भेजा और वो तोहफा का नाम मखदूम पाक बादशाह रतन शाह है। ये हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लाहु अकबर।
तो हमें क्या करना चाहिए? इस तोहफा की अदब करना चाहिए, इनकी चौखट पे आना चाहिए, इनसे नेक जायज दुआएं करना चाहिए। वो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा 4 साल की उम्र में खेल रहे थे। एक बुजुर्ग रास्ते से गुजरे हैं, गुजरते हुए सलाम करते हैं। जैसे ही सलाम करते हैं ना, सारे बच्चे सलाम का जवाब देते हैं, लेकिन हुजूर गौसे पाक सलाम जो करते हैं बाबा, उसका 2 मर्तबा जवाब देते हैं। वो बुजुर्ग ताज्जुब में आ गए, वो बाबा हैरत में पड़ गए कि सारे बच्चों ने एक मर्तबा सलाम का जवाब दिया है, लेकिन वजह क्या है, आखिर बात क्या है कि आपने 2 मर्तबा सलाम का। वो बाबा पूछने लगे, अरे बेटा बता तो, तूने 2 मर्तबा क्यों सलाम का जवाब दिया है? तो वो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, हुजूर गौसे पाक कहते हैं कि आप जाइए अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। लेकिन वो बाबा फिर पूछते हैं, बेटा बता तो, मैंने सलाम किया 1 मर्तबा, तो जवाब भी 1 मर्तबा आना चाहिए, आखिर तुमने 2 मर्तबा क्यों जवाब दिया? जैसे इतना कहना था, तब हुजूर गौसे पाक उस बाबा के हाथ को पकड़ते हैं और एक चोटी पर लाते हैं और कहते हैं, बाबा तू 4 साल पहले इस इलाके से गुजरा था? कहाँ गुजरा था? इस इलाके से गुजरा था? कहाँ गुजरा था? उस चौखट पे गया था? हाँ उस चौखट पे गया था। उस चौखट पे आवाज लगाई थी? हाँ आवाज लगाई थी। क्या सोचकर आवाज लगाई थी? क्या समझकर सलाम किया था? तो वो बाबा कहते हैं कि मैं यही सोच के उस चौखट पे सलाम किया था, यही सोच के उस चौखट पे आवाज लगाई थी कि ये नेक आदमी का घर है, अगर कुछ दुआएं मिल जाए, अगर कोई चीज मिल जाए तो हमारे माल में, हमारे असबाब में बरकत ही बरकत होंगे। यही सोच के सलाम किया था, यही सोच कर आवाज लगाई थी। जैसे इतना कहना था, तब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ बाबा, तू जब उस चौखट पे गया था, सलाम किया था, तो उस वक्त मेरी माँ घर में अकेले थी और तू गैर महरम है, इसलिए मेरी माँ ने जवाब नहीं दिया और उस वक्त में माँ के पेट में था। तो ऐ बाबा, तूने उस दिन सलाम किया था, मैंने उस दिन के सलाम को तेरे सुन लिया था और आज तेरी आवाज के सलाम को भी सुन लिया हो और उस दिन के भी सलाम का जवाब दे दिया हो और आज भी सलाम के जवाब देकर तेरा हक अदा कर दिया हो। अब तवज्जो के साथ एक जुमला देकर अपनी गुफ्तगू खत्म कि जो माँ के पेट में रहकर सलाम की आवाज सुनता है, तवज्जो के साथ, जो शख्स माँ के पेट में रहकर सलाम की आवाज सुनता है, उसे गौसे पाक कहते हैं। और जो दुनिया में आकर जिंदगी पाकर सलाम की आवाज सुनता है, उसे गुलामे गौस कहते हैं।